हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए हेमेटोलॉजी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर पूछा था। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फैक्टर्स प्रमोटिंग एरिथ्रोपोइसिस आर ऑप्शन ए कोबालामिन, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। दोस्तों, एरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं? तो दोस्तों, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। विच टाइप ऑफ जॉन्डिस इज काज ड्यू टू लीवर डिसऑर्डर? किस प्रकार का जॉन्डिस लीवर डिसऑर्डर की वजह से होता है? ऑप्शन ए प्री हिपैटिक जॉन्डिस, ऑप्शन बी पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, ऑप्शन सी हिपैटिक जॉन्डिस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। दोस्तों, जॉन्डिस 3 प्रकार के होते हैं। प्री हिपैटिक जॉन्डिस, इसको हेमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। दूसरा हिपैटिक जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तीसरा पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। दोस्तों, लीवर डिसऑर्डर्स की वजह से जो होने वाला जॉन्डिस है वो होता है हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेपेटिक जॉन्डिस। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one is a supravital stain and used for reticulocyte count? रेटिकुलोसाइट काउंट को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है? ऑप्शन ए राइट स्टेन, ऑप्शन बी ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन, ऑप्शन सी जिम्सा स्टेन या फिर ऑप्शन डी जेनर्स स्टेन। दोस्तों, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए जो स्टेन यूज होता है वो होता है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑप्शन ए फॉलोइंग B12 थेरेपी, ऑप्शन बी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर ऑप्शन डी ए प्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों, रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? रेटिकुलोसाइट होता है इमेच्योर आरबीसी और इसका जो काउंट होता है वो रेटिकुलोसाइट काउंट कहलाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट हाई हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। टारगेट सेल्स आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए HB-C डिजीज़, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी सिकल सेल डिजीज़ या फिर ऑप्शन डी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। दोस्तों, नीचे दिए गए ऑप्शंस में किसके अलावा टारगेट सेल्स देखने को मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अलावा टारगेट सेल बाकी दिए गए ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। द बोर डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज अबाउट ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 3 mm या फिर ऑप्शन डी 4 mm। दोस्तों, विंट्रोप ट्यूब के जो बोर का डायमीटर होता है वो कितना होता है? ये है हमारा विंट्रोप ट्यूब। इसका यूज़ दोस्तों किस लिए होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इसके जो
बोर डायमीटर है वो होता है 3 mm। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 mm। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैक्सेल वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन सी हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। पैक्सेल वॉल्यूम जो है पीसीवी, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला है सेंट्रीफ्यूज की त्रिज्या पे, दूसरा सेंट्रीफ्यूज की स्पीड पे, तीसरा ब्लड कॉलम की हाइट पे, चौथा इन सभी पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पे जो है डिपेंड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कॉन्स्टिट्यूट द बफी कोट इज, बफी कोट किसका बना होता है? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरबीसी। दोस्तों आइए देखते हैं पिक में। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक सैंपल है, इसमें हमने दर्शाया है एरिथ्रोसाइट जो है नीचे सेटल हो गया है, प्लाज्मा ऊपर की तरफ, और इनके बीच में एक लेयर है जिसे बफी कोट कहते हैं। और ये बफी कोट बना होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग नॉर्मल टीएलसी द थिकनेस ऑफ बफी कोट इज अबाउट, नॉर्मल टीएलसी में जो बफी कोट की थिकनेस है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.5 to 1 mm, ऑप्शन बी 1.5 to 2 mm, ऑप्शन सी 2.5 to 3 mm, या फिर ऑप्शन डी 3.5 to 4 mm। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 to 1 mm। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन पीसीवी इज हाई, किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में पैक्सेल वॉल्यूम हाई हो जाता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी बर्न्स, ऑप्शन सी हाइडरमिया, या फिर ऑप्शन डी कार्डियक डिकम्पनसेटिव। दोस्तों किस कंडीशन में पीसीवी हाई होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बर्न्स। दोस्तों बर्न्स की कंडीशन में पैक्सेल वॉल्यूम हाई हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस, ऑप्शन बी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी लीड पॉइजनिंग, या फिर ऑप्शन डी P5N डेफिशिएंसी। दोस्तों बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? जब एरिथ्रोसाइट पे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तों ये कंडीशन जो है बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहलाती है। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे होंगे एरिथ्रोसाइट पे ब्लू ब्लू कलर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस। हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस के अलावा नीचे दिए गए सभी ऑप्शन में आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो है कंडीशन देखने को मिलेगी। दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन न्यूबॉर्न बेबी रेटिकुलोसाइट काउंट इज अबाउट, नवजात शिशु में रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है? ऑप्शन ए 1 to 4%, ऑप्शन बी 6 to 12%, ऑप्शन सी 2 to 6%, या फिर ऑप्शन डी 12 to 16%। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2 to 6%।
दोस्तों एडल्ट में रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है? 0.2 से 2%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल? दोस्तों रेड ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.030, ऑप्शन बी 1.039, ऑप्शन सी 1.093 या फिर ऑप्शन डी 1.003। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1.093। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ वेस्टरग्रेन्स पिपेट इज। वेस्टरग्रेन पिपेट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 mm, ऑप्शन बी 200 mm, ऑप्शन सी 300 mm या फिर ऑप्शन डी 400 mm। दोस्तों वेस्टरग्रेन पिपेट का यूज किस टेस्ट के लिए होता है? बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये है दोस्तों हमारा वेस्टरग्रेन पिपेट। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो ओपन होते हैं और सैम्पलिंग के लिए हमें इसमें एक सक्शन बल्ब लगाना होता है जिसकी सहायता से हम सैंपल को इसमें सक करते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 300 mm जो है वेस्टरग्रेन पिपेट की लेंथ होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन वेस्टरग्रेन मेथड? दोस्तों वेस्टरग्रेन मेथड में किस एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए EDTA, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी डबल ऑक्सलेट या फिर ऑप्शन नंबर डी 3.8% सोडियम साइट्रेट। दोस्तों EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3.8% सोडियम साइट्रेट जो है दोस्तों वेस्टरग्रेन मेथड में यूज़ होता है। दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल वैक्यूटेनर होता है, उसका कलर जो है होता है ब्लैक कलर का कैप का जो है इसका वैक्यूटेनर होता है जिसमें हमें 3.8% सोडियम साइट्रेट मिलता है। ये है दोस्तों हमारा ESR के लिए वैक्यूटेनर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग ESR ईच रूलेक्स कंटेन्स हाउ मेनी सेल्स? ESR में प्रत्येक रूलेक्स में कितने सेल्स होते हैं? ऑप्शन ए 4 to 8 सेल्स, ऑप्शन बी 8 to 12 सेल्स, ऑप्शन सी 20 to 25 सेल्स या फिर ऑप्शन डी 30 to 35 सेल्स। दोस्तों रोलेक्स क्या होता है? जब RBC एक के ऊपर एक चिपक कर एक बंडल बना लेते हैं, जिस तरह से सिक्के एक के ऊपर एक रख के बंडल बना दिया जाता है उसी प्रकार ये देखिए दोस्तों पिक में आपको दिख रहा होगा, तो उसे हम रोलेक्स फॉर्म कहते हैं। और ESR में प्रत्येक रोलेक्स में जो है हमारा होता है 8 से 12 सेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ESR हैज़ मोर सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज? किस डिजीज के डायग्नोसिस में ESR अहम रोल होता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन सी कैंसर या फिर ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर है ए ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में ESR का जो है अहम रोल होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक माइक्रोमीटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेन सेल डायमीटर, ऑप्शन बी पैक सेल वॉल्यूम, ऑप्शन सी मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या फिर ऑप्शन डी कलर इंडेक्स। दोस्तों एक सिंगल रेड सेल
के एवरेज वॉल्यूम को क्यूबिक माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि MCV, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक माइक्रोमीटर इज MCV। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन हेमोलिटिक एनीमिया एंड सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्राइस जोन कर्व इज। हेमोलिटिक एनीमिया और सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में प्राइस जोन कर्व क्या होता है? ऑप्शन ए शिफ्ट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी शिफ्ट टू द सेंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट टू राइट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। दोस्तों प्राइस जोन कर्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आप अगर अभी तक हमारा पिछला वीडियो यानी कि पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जल्दी से। उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट टू लेफ्ट। दोस्तों जब हीमोलिटिक एनीमिया और सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है तो जो प्राइस जोन कर्व है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ MCH? MCH का फुल फॉर्म दोस्तों मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 15 to 23 पिकोग्राम, ऑप्शन बी 8 to 14 पिकोग्राम, ऑप्शन सी 27 to 32 पिकोग्राम, या फिर ऑप्शन डी 32 to 36 पिकोग्राम। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम 2019 में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 27 to 32 पिकोग्राम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCHC? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 22 to 26 ग्राम पर DL, ऑप्शन बी 27 to 32 ग्राम पर DL, ऑप्शन सी 32 to 38 ग्राम पर DL, या फिर ऑप्शन डी 41 to 46 ग्राम पर DL। दोस्तों MCHC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। दोस्तों इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 32 to 38 ग्राम पर DL। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCD इज़? ऑप्शन ए 3.4 to 4.3 mm, ऑप्शन बी 5.2 to 6.4 mm, ऑप्शन सी 6.9 to 8.0 mm, या फिर ऑप्शन डी 8.2 to 9.3 mm। दोस्तों MCD क्या है? MCD मेन सेल डायमीटर। मेन सेल डायमीटर जो होता है हमारा वो होता है 8.2 to 9.3 mm। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.2 to 9.3 mm। दोस्तों अब आता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका जवाब आपको देना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इन विच एनीमिया MCV एंड MCH इज हायर देन नॉर्मल एंड MCHC इज नॉर्मल? किस एनीमिया में MCV और MCH नॉर्मल वैल्यू से हाई हो जाते हैं जबकि MCHC नॉर्मल रहता है? ऑप्शन ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी हाइपोक्रोमिक एनीमिया, या फिर ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिएगा
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल सके, वो भी टाइम पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।